हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज एनसीईआरटी का जो टॉपिक लिया हूं मैंने, वो टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स मीन्स उसकी सॉलिड्स की इलास्टिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक तो नेचर हो सकती है प्लास्टिक, एक हो सकती है इलास्टिक। इलास्टिक वाली अभी देखनी है। अगर कोई बॉडी में, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट में आपने कोई फोर्स अप्लाई किया तो उसमें जो मोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक जो फोर्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल फोर्स को और जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया फोर्स, वो दोनों आपस में एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। मीन्स आपने अगर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड कुछ हाई लेवल की रखी कंपेयर टू इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म तो हो गई, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही आपने उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाया तो वो फिर से अपने शेप को गेन कर लेगी ड्यू टू इट्स इंटरनल, इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इसको आपको अगर समझने के लिए कुछ मॉडल से रिप्रेजेंट किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये मैंने यहां पर एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बॉल का यूज किया, मीन्स ये जो मॉडल है स्प्रिंग बॉल मॉडल, इस मॉडल से आप इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज यहां पर ये जो आपको स्फीयर नजर आ रही है, ऑल आर एटम्स, और दो एटम्स के बीच में जो फोर्स है उसको मैंने स्प्रिंग से डिनोट किया यहां पर। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, देन यहां पर जो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, डिफॉर्म होगी या डिप्रेस्ड होगी। दो ही सिचुएशन है, स्ट्रेच्ड होगी या कंप्रेस्ड होगी। तो इसकी डिफॉर्मेशन होगी, मींस स्प्रिंग की रीअरेंजमेंट होगी। लेकिन जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई जो बाहर से कर रखा है उसको रिमूव किया, देन स्प्रिंग की जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो फिर से बॉल सिस्टम को अपनी पुरानी वाली पोजीशन पर ला देगी। इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि सॉलिड में भी इसी तरह की फेनोमेनन होती है। वो किस तरह से, स्प्रिंग जो यहाँ पर रिप्रेजेंट है वहां पर इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किए, इंटर एटॉमिक फोर्स उसको फिर से उस ओरिजिनल पोजीशन पर ला देगा। क्लियर? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, इसमें जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग की नेचर को बताने के लिए एक फिजिकिस्ट जो साइंटिस्ट का दे, हुक्स साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और स्प्रिंग के लिए फोर्स को डिफाइन किया। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी, सारी टर्म को हुक्स ने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में ये है कि अगर आपने कोई एक्सटर्नली फोर्स को अप्लाई किया तो बॉडी की शेप, साइज चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे ही रिमूव किया वो फिर से रिगेन कर लेगी। दैट इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।